और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है। भाइयों बहनों, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई नहीं कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी नहीं कर सकता है, इस प्रकार के नहीं कर सकता है। उत्तराखंड को अब जब दोबारा से देवभूमि में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है तो चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पद संभालते ही हर हाल में उत्तराखंड की सूरत बदलने की कसम खा ली थी, आज उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नए नकल विरोधी कानून की। जब से पुष्कर सिंह धामी के लाख प्रयत्न के बाद सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है, तभी से वो विपक्ष और अपराध की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी भी अड़े हुए हैं कि वो युवाओं के ख्वाबों को कुचलने नहीं देंगे, फिर चाहे उनको कितनी भी कठिन परिस्थितियों से ही गुजरना क्यों ना पड़ जाए। आज सीएम धामी ने साफ कह दिया कि वो युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं के साथ किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। सबसे कठिन कानून बनाया। कौन सी सरकार है जिसने आज इस नकल के क्षेत्र में अपराध करने वालों को, नकल में पकड़े जाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, और जो पकड़ा जाएगा भाइयों बहनों, वह जो परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी होगा, अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसको आगे चलकर 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि आज जब सीएम धामी अपने कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे तो उनके शुभचिंतकों की तरफ से उन्हें रोका जा रहा था कि वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले, क्योंकि नकल विरोधी कानून के बाद उनका विरोध हो सकता है। लेकिन सीएम धामी कार्यक्रम में पधारे और पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखी। सीएम धामी ने पूछा, आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा। क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? खैर, सीएम धामी ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए ये भी कह दिया, किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई। भाइयों बहनों, ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।